एडुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 3 फाइनल एक्टिविटी टास्क। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्लास 3 की सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आवर इन्वायरमेंट और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये पांचों सब्जेक्ट इसी एक वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सब इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले चैप्टर है हिंदी क्लास 3, फुल मार्क्स है जो कि 40। एक नंबर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें कि 10 नंबर है। हर प्रश्न में एक नंबर दिया गया है। स्वच्छता और किसमें घनिष्ठ संबंध है? इसका उत्तर है स्वच्छता और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 2, हीरा और मोती कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है 2 बैल थे। तुम लोगों को लिखना है हीरा और मोती 2 बैल थे। प्रश्न नंबर 3, एक मांसाहारी प्राणी के क्या नाम है? एक मांसाहारी प्राणी के नाम है शेर। प्रश्न नंबर 4, एक जल तथा जमीन दोनों जगह पर रहने वाला प्राणी का नाम क्या है? एक जल तथा जमीन दोनों जगह पर रहने वाला प्राणी है मेढक। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पर। प्रश्न नंबर 7, भारत का झंडा क्या बरसाता है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत का झंडा प्रेम सुधा बरसाता है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रगान के लेखक का नाम बताइए। राष्ट्रगान का लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 9, लड़की का स्वभाव कैसा था? लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं था, गुस्सैल और झगड़ालू था। प्रश्न नंबर 10, आगे आगे बढ़ना सीखो कविता के कवि कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। प्रश्न नंबर 2, संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रति प्रश्न का मान 2 नंबर करके दिया गया है। 5 प्रश्न है 10 नंबर। पहला प्रश्न है 2 का 1, स्वच्छता से क्या लाभ है? शरीर को स्वच्छ करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है और काम करने में मन लगता है। ये उत्तर भी लिख सकते हैं या फिर कुछ और उत्तर भी, अगर आपको लगे कि ये उत्तर भी हो सके तो आप वो उत्तर भी लिख सकते हैं। बहुत प्रकार के उत्तर हो सकते हैं, तो मैंने ये लिखा है, आप ये सब भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 का 2, हीरा और मोती गाय के घर में क्यों नहीं रहना चाहते थे? तो हीरा और मोती गाय के घर में क्यों नहीं रहना चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर है जब तक मारता पीटता, शाम के घर लाकर मोटे मोटे रस्से में बांध देता, सामने रखा रूखा खूसा भूसा डाल देता। प्रश्न नंबर 2 का 3, जंगल के जानवर शेर से क्यों परेशान थे? इस प्रश्न का उत्तर है जिसे चाहता उसे मार कर खा जाता, इसलिए जंगल के जानवर परेशान थे। प्रश्न नंबर 2 का 4, गुस्सेल कहानी में लड़की की माँ उससे क्या कहा करती थी? गुस्सेल कहानी में लड़की की माँ उससे कहा करती थी कि गुस्से में तुम्हारा चेहरा खराब लगता है, अगर तुमने गुस्सा नहीं छोड़ा तो कोई दुलार नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 2 का 5, शिक्षा का एक जरूरी अंग क्या है? दिमाग शिक्षा का एक जरूरी अंग है। तो ऐसे इस प्रकार से आप सब ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर है गुजरात और पूर्ण, प्यार, डरते, आवश्यक। तो प्रश्न नंबर 3 का 1, सभी जानवर शेर से डैश थे। सभी जानवर शेर से डरते थे। प्रश्न नंबर 3 का 2, स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए डैश है। स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 का 3, पंजाब सिंधु डैश मराठा। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। प्रश्न नंबर 3 का 4, अक्षर बुरे होना डैश शिक्षा की निशानी है। अक्षर बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। प्रश्न नंबर 3 का 5, पशु भी डैश का भूखा होता है। पशु भी प्यार का भूखा होता है। तो इस प्रश्न का मान था 1 नंबर करके, 5 प्रश्न है तो 5 नंबर। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखे। प्रश्न नंबर 4 का 1, शेर का बाघ। प्रश्न नंबर 4 का 2, काबू का बेकाबू। प्रश्न नंबर 4 का 3, असली का नकली। प्रश्न नंबर 4 का 4, प्यार का नफरत। प्रश्न नंबर 4 का 5, मांसाहारी का शाकाहारी। प्रश्न नंबर 5, सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरा करें।
झूरी डैश पास 2 बैल थे। तो झूरी के पास 2 बैल थे। दोनों डैश बहुत प्यार था, दोनों से बहुत प्यार था। झूरी भी दोनों का देखभाल अच्छी तरह से करता था। तो इस डैश में होगा का और इस डैश में होगा से। झूरी भी दोनों का देखभाल अच्छी तरह से करता था। एक दिन उसकी पत्नी डैश भाई उसके घर आया। एक दिन उसकी पत्नी का भाई उसके घर आया। प्रश्न नंबर 6 वाक्य में प्रयोग करें। नीम, नीम को पानी में उबाल कर पिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रश्न नंबर 6 का 2 चारे पानी, चारे पानी गाय बैल को खिलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखो। पत्नी का भाई, इसका अर्थ है साला। स्वच्छता का अर्थ है स्वास्थ्य। तो हिंदी का ये टास्क यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को पसंद अगर आ रही है तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करें। इसके बाद वाला जो एक्टिविटी टास्क है उस पर चलते हैं, जो कि है इंग्लिश का। इंग्लिश क्लास 3 फुल मार्क्स 40। क्वेश्चन 1 यहाँ पे दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। We use water of different purpose. We collect from various sources. Children use water from washing their hands and school. For household activities, we get water from tube well. This water is clean and safe for drinking. A gardener waters his plant. He gets it from ponds. Water from wells can also be used for purpose like cooking, drinking, washing and bathing. इस पैसेज के ऊपर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी प्रश्न दिए गए हैं, तो अब करते हैं इस प्रश्न को। ए, मेक ए लिस्ट ऑफ द वेरियस यूज ऑफ वाटर। तो 1 नंबर मैंने लिखा है वॉशिंग हैंड्स, 2 नंबर लिखा है कुकिंग, 3 नंबर लिखा है ड्रिंकिंग, 4 नंबर बाथिंग और 5 नंबर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, 6 नंबर वाटरिंग प्लांट्स। B, fill in the blanks using the correct form of verb or drink words. C, dash to play in the field. C loves, es add होगा, C loves to play in the field. Question 2, we dash to school every day. We walk, walk, walk to school every day. Question 3, I dash the footsteps of someone. यहाँ होगा hear, HEAR. I hear the footsteps of someone. Question 4, our teacher dash us English. Our teacher teaches, TEACHES. Our teachers us English. Question 2, read the passage and answer the question that follow. Prawns also live in water. Prawns are not fish, they are insect. They can also swim very fast. The body of a prawn is covered with a soft shell. A prawn has no backbone. Question A, answer the following question. Question number A, where do prawns live? Prawns live in water. Prawns live in water. Question B, what covers the body of a prawn? The body of a prawn is covered with a soft shell. Question C, does a prawn swim slowly? No, prawn can swim very fast. Question B, write T for true and F for false against a statement in the boxing given below. Question A, prawns are insect. True. Question B, prawns have backbone. False. Question C, prawns cannot swim. False. Question number 3, read the passage and answer the question that follow. Once upon a time, their fishes live in a lake. They were very close friends. All 3 of them were very different from one another. The first one believed in fate. He thought what had to happen would happen. The second one was intelligent. He thought he knew how to solve problem with his intelligence. The third one was the wise one. He thought long before taking any action. Question A, write T for true and F for false against the statement in the boxes given below. Question A, there were 3 fishes. True. The fishes live in a river. False. The fishes hated one another. False. Question B, answer the following question. Which fish was intelligent? The second fish was intelligent. Question B, what did the third fish do before taking an action? The third fish thought long before taking an action. Question C, what did the first fish think? Answer, the first fish thought what had to happen would happen. Question 4, fill in the blanks with appropriate action words from the list. List gets its cuts. Question A, Rubina dash bread with a knife.
रुबीना कट्स ब्रेड विथ अ नाइफ। द क्वेश्चन सी, सॉरी ये क्वेश्चन बी होगा और ये क्वेश्चन सी होगा। द अर्थ डैश लाइट फ्रॉम द सन। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। क्वेश्चन सी, लायन डैश flesh. Lion eats flesh. Question 5. Fill in the table by correctly adding D or ED to the words. Now, then, ask, asked, ASKED, ask, turned, 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 smile, SMILED, smiled, love, LOUGH, laughed. Question 6. Write 4 sentences for the bird you like. Use the following points. Points: name of the bird, how it looks, what it eats, why you like it. My favorite bird is parrot. Its body is green and it has a red beak. It feeds on fruits, nuts, seeds and the like. It can copy human voice nicely, so I like this bird very much. तो यहीं पर इंग्लिश की टास्क खत्म होती है। इसके बाद वाला जो टास्क है उस पे चलते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 3 फुल मार्क्स 40। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। क्वेश्चन 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित 4 संख्या में से 3 अंकों की संख्या है 102। प्रश्न नंबर दूसरा, संख्या 2, 3, 4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 432, यानी कि ये उत्तर 432। नंबर 3 है, इतने को इतने से भाग देने पर इतना इक्वल इतना इंटू इतना प्लस इतना प्राप्त होता है, यह भागफल होता है 79, उत्तर ये। उसके बाद है सचिन का स्कोर इतना है, डैश का स्थानीय मान है, तब 2 का स्थानीय मान कितना है, 1 के स्थानीय मान से कम। अब प्रश्न 5, 52 इंटू 3 है ना, तो इसका आंसर है 50 गुना 3 गुना 2 गुना 3। प्रश्न नंबर 6, एक कमीज का दाम 100 रुपया, तो 4 कमीज का दाम, तो 100 को 4 से गुना करना पड़ेगा, ये उत्तर है। उसके बाद 360 को 3 से भाग देने पर भागफल के सैकड़ा के स्थान का अंक होता है 1, तो इस प्रश्न का उत्तर इसी तरह से हो गया है। अब प्रश्न नंबर 2, सही गलत लिखे। 11 की अगली संख्या 2 अंकों की संख्या है, यह है गलत। स्थानीय मान के अनुसार संख्या 302 का विस्तारित रूप 30 + 0 + 2 है, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 3, योग 555 + 5 के इकाई स्थान पर अंक 0 है, सही। प्रश्न नंबर 4, द्रविड़ का स्कोर है 119 और लक्ष्मण का स्कोर है 111 है। लक्ष्मण का स्कोर द्रविड़ के स्कोर से 8 रन कम है, सही। भाग शेष भाजक से बड़ा होता है, गलत। और छठा प्रश्न है, भाग का भागफल इतना बटा इतना, भाग के भागफल इतना बटा इतना से 1 अधिक है, यह सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, सम संख्याओं का एक योग में 12, 13 होता है, यह है गलत। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का 3 कलाम का मिलान करें, कोई 3, तो ये यहाँ चारों पर कर दिया गया है, 205 यहाँ आ जाता है, 502 यहाँ पे आता है, 250 ये यहाँ जाता है। उसके बाद 20 से 4 से अधिक, यह है 400 से 20 अधिक, जो कि ये इधर आता है। इसी तरह इसके बाद है प्रश्न यहाँ पर, तो मैं ये बता नहीं रही हूँ, आप सब ऐसे ही उत्तर देख कर ले। यह 100 का यहाँ पे गया है, उसके बाद ये यहाँ गया है, तीसरा ये पर गया है और ये वाला यहाँ गया है। उसी तरह 5 का 1 छोटे से बड़े क्रम में सजाए, पहले आता है 205, उसके बाद 236, उसके बाद 423, उसके बाद 586। स्थानीय मान के अनुसार सजा के घटाव करें, इतना से इतना, तो 501 से 29 को मैंने स्थानीय मान के रूप से सजाकर उसे घटाया है, तो 472 निकला है। उसके बाद 5.3, आज मासूम ने इतना रोहू मछलियाँ पकड़ा और दीपू ने इतनी रोहू मछलियाँ पकड़ा, किसने और कितना ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी? तो यहाँ पर हुआ है, मासूम ने 198 रोहू मछलियाँ और दीपू ने 176 रोहू मछलियाँ पकड़े थे, तो इसे घटाना है, तो घटा के लिखना है 22, तो अथवा लिखना है, तो मैं उत्तर में मासूम ने 22 मछलियाँ पकड़ी ज़्यादा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5.4, गुणा करें 135 को 6 से, तो गुणा करने पे लिखना है 810, अर्थात निर्णय गुणफल है 810। अब प्रश्न नंबर 5.5, यदि 6 बॉक्स में
605 सेव है और प्रत्येक में समान संख्या है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितने सेव है और कितने बाहर रह गए हैं। 6 बॉक्स में सेव है 605 और एक बॉक्स में सेव है 605, तो डिवाइडेड 6, तो इसे करके उत्तर निकला है 100। तो अतः प्रत्येक डिब्बे में सेव है 100 और बाहर रह गए हैं 5, ये 5 बाहर रह गए हैं। तो यह मैथमेटिक्स की वीडियो यहीं पे शेष होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह मैथ समझ में आई होगी। जो भी ये उत्तर आप ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ से। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। इसके बाद वाला जो टास्क है अब उस पर चलते हैं, जो कि है आवर इन्वायरमेंट, क्लास 3 फुल मार्क्स 40। 1 नंबर सही उत्तर चुने। 1.1 कच्चे आम का स्वाद लेने में मदद करने वाला इंद्रिय है त्वचा, आंखें, कान, जीभ। इसका सही उत्तर है जीभ। प्रश्न नंबर 1.2 एक ऐसा भोजन जो पौष्टिक नहीं है, मछली, अंडा, सब्जियां, चिप्स। तो इसका सही उत्तर है चिप्स। 1.3 जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियां है भिंडी, लौकी, आलू, कद्दू। तो इसका सही उत्तर है आलू। 1.4 प्रारंभिक मानव द्वारा कपड़े बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता था वह है कपास, ऊन, सिंथेटिक ऊन, पेड़ की छाल। तो इसका सही उत्तर है पेड़ की छाल। 1.5 आपके राज्य के उत्तरी भाग में एक जिला है पुरुलिया, पूर्वी मेदिनीपुर, कलिम्पोंग, उत्तर 24 परगना। इसका सही उत्तर है उत्तर 24 परगना। 1.6 पिन कोड है हाउस नंबर, सड़क संख्या, टेलीफोन नंबर, डाकघर संख्या। पिन कोड है डाकघर संख्या। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2.1 कुछ रेशों की तत्व अवश्य परिष्कृत डैश तेल से प्राप्त होता है। उत्तर होगा खनिज तेल से। प्रश्न नंबर 2.2 घर बनाने के लिए प्रकृति से सीधा प्राप्त होने वाली सामग्री है बालू। 2.3 आपके पिता के बड़े भाई की पत्नी आपकी डैश है, चाची है और बड़ी माँ है। दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 सही गलत लिखे। 3.1 रस्सी कूदने में कलाई की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। तो इसे यहाँ पे गलत लिखना है, ग यहाँ पे तुम लोग गलत लिख देना। प्रश्न नंबर 3.2 प्याज एक पौधा की जड़ है, ये सही है, तो यहाँ पे सही लिख देना है इस तरह से। 3.3 सोयाबीन पशु मूल का भोजन है, गलत। 3.4 सर्दी के मौसम में एड़ियाँ फट जाती है, यह सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 बाएं कलम की प्रविष्टियों का मिलान दाएं कलम की प्रविष्टियों से करें। कलाम क कलाम ख। पालकी वाहक अप्रचलित व्यवसाय है, पालकी वाहक अप्रचलित व्यवसाय है। चिकित्सक एप्रन और मकान बनाने वाला एक घर बनाता है। खाकी पोशाक होगा पुलिस का, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक सामान्य मैना अपने पंखों का प्रयोग स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए कैसे करता है। एक सामान्य मैना अपने पंखों को प्रयोग स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए फैलाता हुआ करता है। तो प्रश्न नंबर 5.2 पक्के मकानों की दीवारों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का नाम लिखिए। ईंट, लोहे की छड़, रेत और पत्थर और लकड़ी, पाइप, ये सब हो गया। उसके बाद 5.3 पारिवारिक व्यवसाय का एक उदाहरण दीजिए। घर की बूंदी खाना। प्रश्न नंबर 6 1 या 2 वाक्य में उत्तर दो। प्रश्न नंबर 6.1 हमारी आंखों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है। दुनिया देखने के लिए हमारी आंखों का ख्याल रखना जरूरी है। 6.2 ऐसे 2 फलों का नाम लिखिए जिनका एक भाग मनुष्य नहीं खा सकता परंतु उस भाग के दूसरा पशु भी खा सकते हैं। इसका उत्तर है केला और संतरा। और भी अगर कोई फल के बारे में पता हो तो उस फल के नाम भी लिख सकते हो। 6.3 बरसात के मौसम में महिलाएं सिंथेटिक साड़ी क्यों पहनती है। जल्दी सूख जाती है और सिकुड़ती नहीं, इसलिए बरसात के मौसम में महिला सिंथेटिक साड़ी पहनती है। ऐसे करके उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 6.4 लोग अपना घर क्यों बदलते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए लोग अपने घर बदलते हैं। इस तरह से उत्तर लिख सकते हो। 6.5 लोग पालतू गाय पर जूट का कोट क्यों लगाते हैं। ठंड से बचाने के लिए लोग पालतू गायों पर जूट की कोट लगाते हैं। प्रश्न नंबर 6.6 भूकंप संभावित क्षेत्र में पक्के मकान की जगह लकड़ी का घर बनाना बेहतर है। इस पर अपना विचार लिखो। लकड़ी से बने मकान हल्के होते हैं और भूकंप आने की स्थिति में जान माल का कम नुकसान होता है, इसलिए भूकंप संभावित क्षेत्र में पक्के मकान की जगह लकड़ी का घर बनाना बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 7 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। विभिन्न खाद्य पदार्थ का एक देश से दूसरे देश में कैसे
फैल गया। विभिन्न खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में कैसे फैल गया? व्यापार करने से, व्यापार के माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में फैल गए। प्रश्न नंबर 7.2, अगर मुख्य सड़कों के पास घर बन जाते हैं तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? घटना घटने की संभावना आगे होती है और धूल मिट्टी भी घर में घुस जाती है। 7.3, आप अपने परिवार के सदस्य को घर के कामों में कैसे मदद करते हैं? आप अपने परिवार के सदस्य को घर में इस तरह से मदद करते हैं, लिख सकते हैं, बर्तन में, घर के कामों में मदद करते हैं। कोई बाहर से आता है तो हम उन्हें पानी देते हैं, उनके हाथ मुंह धुलाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य को घर के कामों में मदद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। तो यह वीडियो यही पे शेष होती है। इसके बाद का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है उस पर चलते हैं, जो कि है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 3 फुल मार्क्स। इसका भी 40 है। तो समस्त मॉडल एक्टिविटी टास्क है, ये फाइनल टास्क है, तो सभी का फुल मार्क्स 40 है। ये फाइनल टास्क के बाद ही तुम लोग नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए ले स्वस्थ रहने की शपथ। हमें, इसका 1 नंबर है अच्छा स्वास्थ्य से। आइए ले स्वस्थ रहने की शपथ, हमें इसके बारे में दूसरों को भी डैश करना चाहिए। अनुसरण न सूचित न जानकारी, अनुसरण करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर मैदान में डैश करना चाहिए। चलना, दौड़ना, लिखना, तो यह है दौड़ना। प्रश्न नंबर 2, सूर्योदय से पहले ये हो गया, एक स्वस्थ दिमाग और शरीर चाहते हो तो रोज करना पड़ेगा डैश, व्यायाम, लड़ाई, लिखाई। इसका उत्तर है व्यायाम। प्रश्न 3 है, स्वस्थ तन और मन अध्ययन से डैश के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है। यह हमारे राष्ट्र के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है। शिक्षा, बांटना, संपत्ति। इसका उत्तर होगा शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है। यह हमारे राष्ट्र के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न नंबर 5, अभिभावक है। बुजुर्ग हमारे अभिभावक है, उनके सुझाव को हमेशा डैश करें, सुने, अनुसरण करें, न जाने। तो बुजुर्ग हमारे अभिभावक है, उनके सुझाव को हमेशा अनुसरण करें। प्रश्न नंबर 6, अपना काम हमें अपना डैश स्वयं करना चाहिए, इसे करने पर बहुत सीख मिलती है। जूता, बैग, कार्य, तो उसका सही उत्तर होगा कार्य। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, इसे करने पर बहुत सीख मिलती है। प्रश्न नंबर 7, एक फल खाओ। आम, जामुन, केला, लीची, अमरूद, इसके साथ खा सकते हैं सेब, सफेदा, सीताफल, तो इसका सही उत्तर है सेब। प्रश्न नंबर 8, नियम रूप से हाथ और चेहरा धोए। खाने से पहले और बाद में नियमित रूप से हाथ मुंह धोकर धोए। खाने के बाद डैश धोए, हाथ, थाली, दांत। खाने के बाद हाथ धोए। प्रश्न नंबर 9, थूकना है गंदी आदत। थूक, पान का रस, कफ, डैश ना थूके, दाहिने तरफ, इधर उधर, सामने की तरफ। तो इसका सही उत्तर होगा इधर उधर। थूकना है गंदी आदत, थूक पान का रस, कफ, इधर उधर, ना थूके। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुने। फल कैसे खाने चाहिए? साफ पानी में धोकर, अपने कपड़ों से साफ करके, साफ किए बिना खाना, उन्हें धोने, छीलने और काटने के बाद खाया जाता है। फल कैसे खाना चाहिए? इसका सही उत्तर है 1, साफ पानी में धोकर। प्रश्न नंबर 2, फल खाना सेहत के लिए कैसा अच्छा होना चाहिए? गली में बिकने वाले कटे हुए फल, कटे हुए और लंबे समय तक ढका हुआ फल, फलों को साफ पानी में धोकर तुरंत खाया जाता है, बिना काटे खाने वाले फल। तो फल खाना सेहत के लिए कैसे अच्छा होना चाहिए? फलों को साफ पानी में धोकर तुरंत खाना। प्रश्न नंबर 3, खाना पकाने के बाद खाना कैसे रखना चाहिए? ढककर, फ्रिज में रखना चाहिए, गर्म ओवन में रखकर, इसे खुला रखना। तो इसका सही उत्तर है 1, ढककर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, सब्जी कब धोना चाहिए? काटने से पहले, पकाने से पहले, कभी नहीं, खाने से पहले। तो इसका सही उत्तर 1 नंबर है, काटने से पहले। प्रश्न नंबर 5, हमें कब हाथ धोना चाहिए? भोजन करने से पहले और बाद में, शौच के बाद, रोगी के पास जाने से पहले और बाद में। भोजन करने से पहले और बाद में, शौच के बाद, रोगी से संपर्क करने से पहले और बाद में, गंदगी को छूने के बाद, गंदगी छूने के बाद। इसका सही उत्तर होगा भोजन करने से पहले और बाद में, शौच के बाद, रोगी के पास जाने से पहले और बाद में। जिसका सही उत्तर 1 का होगा। प्रश्न नंबर 6, किस प्रकार के भोजन का सेवन किया जा सकता है? कृत्रिम रंग से दागी कोई रंगीन भोजन नहीं। सभी प्रकार के प्राकृतिक रंगीन मौसमी, सभी प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से रंगीन भोजन। इसका सही उत्तर होगा 2, कोई रंगीन भोजन नहीं।
प्रश्न नंबर 7, आपके लिए सबसे महंगा क्या है? हीरे, मोती, समय, जीवन। जिसका सही उत्तर है जीवन। प्रश्न नंबर 8, भोजन का सेवन कैसे करना चाहिए? आंशिक रूप से चबाया हुआ, धीरे धीरे चबाना चाहिए, जल्दी जल्दी चबाकर, न पानी के साथ। तो भोजन का सेवन कैसे करना चाहिए? धीरे धीरे चबाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 2 का, धीरे धीरे चबाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, टिक करें दिए गए वाक्यों में सही उत्तर। एक मजबूत आधार बनाने के लिए आपके बचपन में क्या करना चाहिए? अच्छी आदतें बनाए रखें। प्रश्न नंबर 6, आपको अपना बिस्तर कैसे छोड़ना चाहिए? धीरे धीरे उठे। अब मैं ये ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए बेसिक उत्तर ही आप सभी को बता रही हूँ। तो इसका उत्तर है धीरे धीरे उठे। प्रश्न नंबर 9, नियमित रूप से योगासन का अभ्यास करना कितना अच्छा है? शरीर स्वस्थ, स्थिर और दिमाग ऊर्जावान हो जाता। प्रश्न नंबर 10, नियमित रूप से विद्यालय जाना क्यों आवश्यक है? विद्यालय में प्रतिदिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 11, हमारे बुजुर्ग कौन है? माता पिता, बुजुर्ग व्यक्ति, परिचय या अपरिचित व्यक्तियों से। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, जागने के बाद आप क्रमिक रूप से क्या करते हैं? इसका सही उत्तर होगा दांत साफ करना, नाश्ता करना, पढ़ना, कपड़े बदलना। और सब पढ़कर देखना, मुझे तो सही उत्तर ये 4 का ऑप्शन ही लगा, तो मैंने ये उत्तर ही बता रही हूँ आपको। आप फिर भी एक बार ये पढ़कर देखना आपको क्या सही लगता है। प्रश्न नंबर 6, यदि हम रात को सोने से पहले कपड़े ना बदले तो क्या होगा? रोगाणु या रोग वाले बदबूदार कपड़े नहीं बदले तो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य खराब भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, हमें दांत कब ब्रश करना चाहिए? सुबह, दोपहर, रात में और भारी भोजन करने के बाद। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, हम किन गतिविधियों में पानी का उपयोग करते हैं? कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, नहाने में, पीने में, खाने में, पकाने में इत्यादि कार्य में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर लिखना, मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो इसी तरह से हम लोग पानी को किस किस काम में लगाते हैं उस लिखना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9, पानी में किस पदार्थ का अधिकता हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? पानी अगर गंदी हो या गंदगी की पदार्थ उसमें ज़्यादा हो तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत खराबी करते हैं। प्रश्न नंबर 9, हम वर्षा जल को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं? तो वर्षा के मौसम में हम लोग कोई टब वगैरह या बाल्टी में पानी संरक्षित कर सकते हैं। उस पानी को हम खेती के काम में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षा के पानी खेत में उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प चुनें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बॉक्स में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि यहाँ से चुनकर हमें ये शून्य स्थान को या खाली रिक्त जगह को भरना है। पानी, जीवन, पेय, जरूरतमंद और खोया। जल संरक्षण है, जल वरदान है, पानी है डैश। तो इसका उत्तर है जीवन। जल संरक्षण के बगैर डैश हम जीवित नहीं रह सकते। इसका सही उत्तर है पानी। जल संरक्षण, पानी का परीक्षण कर तुमसे पहले डैश। तो इसका सही उत्तर है जीवन। जल संरक्षण डैश करे, सोचने की कोई बात नहीं है, खोया। इसका सही उत्तर है खोया। जल संरक्षण, जरा सारे पानी के बारे में सोचो, डैश पानी के संरक्षण के लिए इसकी कीमत क्या है? इसका उत्तर है पेय। जल संरक्षण तो डैश पानी और अपना हिस्सा करो। तो इसका है उत्तर जरूरत। जल संरक्षण, यह डैश नहीं है, पानी रहने दो। यह इसका सही उत्तर है जीवन, नहीं है पानी रहने दो। तो ये मॉडल एक्टिविटी टास्क जो कि फाइनल टास्क है, फुल इसका जो टास्क है वो 40 है। क्लास 3 की यह टास्क फाइनल, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।